हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज है शनिवार, तो आज होगी शनिदेव की बात, लेकिन एक नए अंदाज में। वो क्या है बस बताने वाली हूँ। आज मैं, आप देख सकते हैं, बालों को समेट कर आई हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्यों मैं ऐसे बालों को समेट कर आई हूँ आपको बताऊंगी, सारी बात आपसे करूंगी, ये भी बताऊंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, परसों से सावन शुरू हो रहे हैं और मैं कल से सावन पर सबसे खास जानकारी और उपाय दूंगी, सबसे पहले दूंगी, इसलिए शो से चिपके रहिए। आज शनि और आपकी ब्यूटी का कनेक्शन बताया जाएगा। आपके लिए अच्छा है या बुरा ये जानेंगे। आज आपके बाल और आपकी किस्मत का मेल भी बताया जाएगा। आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे और आपके पति को रिझाने वाली चोटी बनाना भी सीखेंगे। आज तो आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। शो की शुरुआत करने से पहले जल्दी से आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बता देते हैं। सवाल ये है कि क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है। ऐसे में रोज सुबह नहाने के बाद सूरज को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें और फिर सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। आज शनिवार है और आज मैं शनिदेव की बात करूंगी, साथ ही आपकी ब्यूटी की बात भी करूंगी। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि शनि का आपकी ब्यूटी से आखिर कनेक्शन क्या है। क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। चलिए आपको बताते हैं शनि का क्या है हमारी ब्यूटी से कनेक्शन। देखिए, शनि जो प्लैनेट है वो सूर्य से, सन से एस्ट्रोलॉजिकली या एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम बात करें तो बहुत दूर है। तो जिन लोगों को सर्दी बहुत ज्यादा पसंद होती है, जिन लोगों को अंधेरे में रहना पसंद होता है, वो लोग शनि के प्रभाव में जीते हैं। अब आप एक बात देखिए, जब इंसान के ऊपर शनि के प्लैनेट के इफेक्ट ज्यादा होते हैं तो उसको चेहरे पर यहाँ पर पिगमेंटेशन हो, ये आम बात है। चेहरे पे पिगमेंटेशन होना, कोई बड़ा दाग होना जिस पर निशान आए, या फिर इस तरह से चोट का निशान होना जो कि टेढ़े मेढ़े स्टिचेस के निशान हो, ये शनि की निशानी है, ये शनि के ट्रेट्स हैं। लेकिन शनि जब किसी इंसान का प्रभावी होता है और उस पर कहीं ना कहीं अगर शुक्र शनि का प्रभाव इकट्ठे हो जाए तो इंसान के अंदर अट्रैक्शन की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इंसान के अंदर खूब अट्रैक्शन होती है, इंसान के अंदर एक मेस्मराइजिंग क्वालिटी होती है। शनि जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब नेगेटिव सिचुएशंस में भी आप कैसे उभर कर आ सकते हैं, ये शनि की बात है। शनि इंटरनल ब्यूटी पर भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। शनि वाले लोगों के चेहरे पर एक ठहराव होता है। जिनके ऊपर शनि हावी होते हैं उनके लिप्स का कलर यूजुअली डार्क ब्राउन या ब्लैकिश टोन में होता है। अगर आपके ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो आपके माथे पर, आपके चेहरे पर हेयर ग्रोथ ज्यादा होगी, बाल ज्यादा होंगे। और इतने कई बार जो लोग, मेल्स के तो खैर सबके चेहरे पे बाल होते हैं, लेकिन अगर शनि का प्रभाव होता है तो बहुत थिक और बहुत कोर्स आपकी शेव आती है और टेढ़ी मेढ़ी आती है, मतलब जैसे एक सिमेट्री होती है वो नहीं होती। इसका मतलब ये कि ऐसे इंसान पे शनि का प्रभाव ज्यादा है। कई बार शनि का प्रभाव लड़कियों पर होते हैं तो उनके भी यहाँ पर, इस साइड पर, ईयर्स के नीचे काफी थिक बाल हो जाते हैं। हार्मोनल ग्रोथ जो होती है हेयर की वो ज्यादा होती है। चिन के नीचे भी लंबे बाल हो जाते हैं। फोरहेड, इस तरह से इन लोगों को इश्यू रहते हैं बाल होने का। तो ये शनि के स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स का हल है। आजकल तो कॉस्मेटिक साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, हम इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन शनि का अगर आपकी पर्सनालिटी पर इफेक्ट है तो आपकी शक्ल, आपकी सूरत जो है वो थोड़ी थोड़ी मिच्योर लगेगी। एक आपकी शक्ल पर, एक आपके चेहरे पर एक मिच्योरिटी का भाव होगा। बाल हमारी पर्सनालिटी का बेहद अहम हिस्सा होते हैं। तो बालों में चोटी तो क्या, और अगर बालों में आप चोटी बनाते हैं तो क्या कहना। आज मैं आपको बालों को स्टाइलिश लुक देने वाली खास टिप्स देने वाली हूं। आपको बोल्ड और ब्यूटीफुल बनाऊं उससे पहले राशि के मुताबिक कौन सा हेयर स्टाइल आपके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा, ये जान लीजिए। और आपको पता है ये जो बाल भी हैं, ये जो जुल्फे भी हैं ना, ये शनि की होती हैं। अब आप समझे कि जितने बाल खूबसूरत, जितने बाल हैवी, जितने बाल थिक, उतना ज्यादा शनि स्ट्रॉन्ग। तो बालों का ब्यूटी से और शनि से यह है कनेक्शन। मेष राशि वाली महिलाओं के बाल आमतौर पर मजबूत होते हैं। इस राशि की महिलाओं को स्टेप कटिंग करवानी चाहिए। घुंघराले बाल भी इनके व्यक्तित्व को निखारते हैं। वृश्चिक राशि की फीमेल्स कंधे के कुछ नीचे तक बाल रख सकती हैं, फायदेमंद होगा। मिथुन राशि वाली फीमेल्स को लंबे बाल रखने चाहिए। कर्क राशि वाली फीमेल्स को
गर्दन से कुछ नीचे तक, बेसिकली यहां तक बाल रखने चाहिए। सिंह राशि वालों का स्वामी होते हैं सूर्य। इस राशि की फीमेल्स को बालों की समस्या रहती ही है, इसलिए इन महिलाओं को गर्दन तक बाल रखने चाहिए। कन्या राशि की फीमेल्स को अपने बाल ना तो लंबे रखने चाहिए और ना ही छोटे रखने चाहिए, मिड लेंथ रखने चाहिए। अभी 6 राशियों के बारे में बताया है, 6 राशियों के बारे में आपको आगे बताऊंगी। इससे पहले कुछ जरूरी दिखाती हूं। वक्त हो गया है आपके साथ दूसरा महा उपाय शेयर करने का। जल्दी से जान लीजिए क्या है आज का खास सवाल। क्या बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता? उन्हें सही गाइडेंस देने के साथ साथ किसी दिव्यांग बच्चे को बेटा या बेटी मानते हुए पुस्तकों का दान करें, साथ साथ कपड़े और फीस देकर मदद करें। आपका बच्चा भी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगेगा। मैंने अभी 6 राशियों की महिलाओं के बारे में आपको बताया है। बाकी की 6 राशियों को कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए, अब ये झटपट जान लीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि की महिलाओं की। आम तौर पर ये महिलाएं सुंदर होती हैं। इन्हें न ज्यादा लंबे और न ज्यादा छोटे बाल रखने चाहिए। खास मौकों पर बालों को कर्ल करेंगी तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब वृश्चिक राशि की महिलाओं की बात करते हैं। वृश्चिक राशि की महिलाओं को अपने बाल लंबे और घुंघराले रखने चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की अगर हम बात करें तो इन फीमेल्स को अपने बाल लंबे मगर स्ट्रेट रखने चाहिए। इस तरीके का हेयर स्टाइल आपको सूट भी करेगा और आपके लिए लकी साबित भी होगा। अगर हम मकर राशि की बात करें तो इन फीमेल्स को बाल लंबे रखने चाहिए। लंबे बालों के साथ साथ आप लेयर्स भी रख सकते हैं। कुंभ राशि वाली फीमेल्स पर शनि का प्रभाव रहता है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को बाल बांध कर रखने चाहिए। मीन राशि वाली महिलाओं के लिए लंबे और घुंघराले बाल लकी होते हैं। चोटी बनाने का बेस्ट तरीका इसी शो में आगे बताने वाली हूं, बस कुछ ही देर बाद। और हाँ, मेरे मेल दर्शक नाराज ना हो, आज तो मैंने महिलाओं की बात की है, लेकिन जल्द ही पुरुषों को भी बताऊंगी कि राशि के हिसाब से आपको कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए। अभी शो में आगे बढ़ते हैं। चोटी बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि महिलाओं के बाल उनके बारे में क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप भी बाल देखकर किसी भी लड़की के बारे में जान जाएंगे। जिन लड़कियों के या महिलाओं के बाल छोटे होते हैं वो हमेशा वेल मेंटेन्ड रहना पसंद करती हैं। ऐसी महिलाएं अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं। उन्हें यह डर लगता है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। जिन महिलाओं के बाल कर्ली होते हैं वो काफी एक्टिव होती हैं। ये हमेशा आगे बढ़कर हर चीज में इनिशिएटिव लेती हैं। ऐसी लड़कियां बिंदास होती हैं। जिन महिलाओं के, ये कुदरती बालों की बात है, जिन महिलाओं के बाल स्ट्रेट होते हैं उन्हें रूल करना पसंद होता है। ऐसी लड़कियों में पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर आपके बाल सीधे हैं और आप उन्हें कर्ल करती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में खुशियों की तलाश में हैं। अगर आपके बाल घुंघराले हैं और आप इन्हें स्ट्रेट करती हैं, स्ट्रेटनिंग कराती हैं, तो इसका मतलब ये कि आप चीज़ों को लेकर काफ़ी उलझी हुई हैं। जो महिलाएं बालों की चोटी करती हैं वो जिंदगी में ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। जिन महिलाओं के बाल थिक होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, उनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसी लड़कियां ज़्यादा जिद्दी होती हैं। अगर आपके बाल पतले हैं यानी कि एक एक बाल पतला है, इसका मतलब आप काफ़ी नाजुक, सेंसिटिव हैं। आपको ज़्यादा भागदौड़ पसंद नहीं। महिलाओं के बाल के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन जल्द ही मैं पुरुषों के बालों के बारे में भी बात करूंगी। चलिए अब एस्ट्रो स्पेशल बताने का वक्त आ गया है। ये वो खास जानकारी है जो मुझसे आप तक पहुंचती है। चलिए आपको बताते हैं बालों पर एक खास टिप। चलिए आपको बताते हैं बालों पर एक खास एस्ट्रो टिप। देखिए, आपने कभी नोटिस किया था पुराने जमाने में लोग अपने बालों को नहीं खोलकर घुमा करते थे, लोग बालों को बांध कर घुमा करते थे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपके बाल की क्वालिटी कैसी है ये एक्सटेंशन ऑफ माइंड है। आपकी सोच कैसी है ये आपके बालों से पता चलेगा। जो बच्चे जिद्दी होते हैं आप देखेंगे यूजुअली उनके बाल वेवी या कर्ली होते हैं। जिन लोगों को आप इजीली मोल्ड कर सकते हैं उनके बाल कुदरती तौर पे सीधे होते हैं। अब वो जो लोग पार्लर में जा के कराते हैं वो सब नहीं कह रही हूँ, पर जेन्युइन अगर आप देखेंगे यही बात मेल्स में भी एप्लीकेबल है। तो जब बेटियां आपकी जिद्दी हो जाएं, आपकी बात ना सुने, तो अपने हाथों से उनकी चोटी गूंद कर उनको रात को सुलाया करें।
इससे 8 घंटे के लिए उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हिसाब किताब से, नियम पर, चोटी बनाने का नियम होता है ना, एक सिस्टम होता है, उससे चलने लगेगा। और चोटी के 3 सेक्शंस जो होते हैं ये हमारे तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं, सत्व, रजस और तमोगुण को, और इनको हम अपने हिसाब से बांध लेते हैं। तो अगर आपकी बेटियां जिद्दी हैं तो रात को अपने हाथ से चोटी गूंथ कर फिर उन्हें सुलाएं। और अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है तो मैक्सिमम बाल खोलकर उसको कहें कि सूर्य की रोशनी में जाया करें। इससे शनि कंट्रोल रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना बच्चे बालों को लहराएंगे उतना ज्यादा उनका शुक्र बली होगा। तो आप किसी लड़की के हाव भाव से ही जान सकते हैं कि बालों से स्टाइल ज्यादा मार रही हैं, नॉन स्टॉप बालों पे हाथ लगा रही हैं। वीनस का ट्रेट, अगर हर समय बाल बांधे रखे हैं तो इसका मतलब कि शनि कंट्रोल में है, डिसिप्लिन है। अगर बाल खुले हैं तो कॉन्फिडेंस हाई है, मंगल की निशानी है। इस तरीके से किस चीज की जरूरत है उसको अपने जीवन में लागू करें। शो जारी रखेगी, लेकिन इससे पहले जानते हैं आज का तीसरा महाउपाय। क्या आपके काम में बाधा आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है? काले घोड़े काला घोड़ा अगर आपको दिख जाए उसको 1 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाइए, और शनिवार को उसके दाएं पैर की नाल लेकर शनिवार को ही अपने घर के प्रवेश द्वार पर यू के आकार में लगा दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। चोटी बनाने का सही तरीका आपको पता चल जाएगा तो देखिए आपके पति और भी ज्यादा आपके करीब आ जाएंगे, आपके आसपास वाले आपसे जलने लगेंगे, लोग आप पर लट्टू हो जाएंगे। दिक्कत यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि स्टाइलिश चोटियां बनाई कैसे जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। हाय, जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल हम सब स्मार्ट, ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लगना चाहते हैं। कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल भी हो और आसान भी हो। तो आइए आज मैं आपको कुछ न्यू टेक्निक सिखाती हूँ टू मेक अ सिंपल ब्रेड। ब्रेडिंग टेक्निक हम सब ट्राई करना चाहते हैं, इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं। अब आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेन ब्रेड की टेक्निक बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास हमारी फ्रेंड मॉडल है और इनके हेयर आसानी से हमने डिटैंगल करे हुए हैं। हम प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने इसके 4 भाग किए। सिंपली अपने आप फिंगर्स के इस्तेमाल से 4 भाग कर सकते हैं। अब हमने उठाया है जो तीसरा सेक्शन है, उसे हमने आसानी से अपने फिंगर्स में उठाया, और ये पतले से जो तीसरा सेक्शन है इसमें हम एक सिंपल सी चोटी बना लेंगे। चोटी जो कि हम सबको आती है बनानी, सिंपल ब्रेड जो कि हम सब घरों में बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं। कुछ भी नया नहीं करना है, बस ये तीसरे सेक्शन में आपको नीटली से एक ब्रेड बनाना है। नीटली आप इसको रोल करते जाइए, नीचे तक एक चोटी आपकी तीसरे सेक्शन में पतली सी तैयार हो गई है। अगर आपके कलर्ड हेयर है तो ये बेहद खूबसूरत लग सकता है, और अगर नॉर्मल हेयर है तो भी बहुत सुंदर लग सकता है। यह हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। तीसरे सेक्शन की एक पतली सी ब्रेड तैयार है। रबर बैंड से इसके एंड को हमने टाई कर दिया इस प्रकार, और यह हमारी नॉर्मल ब्रेड तीसरे सेक्शन में तैयार होती है। अब हम आगे चलते हैं। यह हमारा पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन जिसकी चोटी तैयार है। अब हम ये तीनों सेक्शंस को यूज़ करते हुए एक चोटी बनाएंगे। ये चौथा सेक्शन है, इसे अभी हम खुला छोड़ देंगे। पहला सेक्शन हमने ऊपर से उठाया, सेकंड सेक्शन को नीचे की तरफ डालते हुए, और जो तीसरा हमारा चोटी तैयार है उसे नॉर्मल चोटी का प्रोसेस है, ये 3 सेक्शंस को यूज़ करते हुए, और हम नीचे तक इसकी एक ब्रेड बनाएंगे। ये चौथा सेक्शन अब हम उठाने जा रहे हैं और उसे हम नीचे की तरफ लेंगे इस प्रकार। टाइटली अपने फिंगर्स में चारों सेक्शंस को हम रोल करते जा रहे हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे ये ब्रेड बनती चली जा रही है। इन चारों सेक्शंस को यूज़ करते हुए अब हम, जैसे आप सब एक चोटी बनाते हैं वैसे ही आपको रोल करनी है। जो थर्ड सेक्शन की हमारी पतली वाली ब्रेड है वो बीच में इंटरट्वाइन करते हुए आ रही है।
और ये बेहद खूबसूरती के साथ में जो ब्रेड आपकी पहले से बनी हुई है वो बीच बीच में से पॉप आउट कर रही है और दिख रही है। नीचे तक आप इसको लेके आएंगे और प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। अब हम इसके एंड को टाई कर रहे हैं एक नॉर्मल रबर बैंड से, और इस तरह आप देखिए कि हमारे आसानी से इतनी गॉर्जियस लुकिंग ब्रेड तैयार है। अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल। तो अगर आप सब चाहते हैं ग्लैमरस लुक ट्राई करना, तो आप इतनी आसानी से ये 4 स्टेन ब्रेड घर में अपने ऊपर या अपने किसी भी रिलेटिव पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इतना मॉडर्न लुक, गॉर्जियस लुक कैरी करना, तो आप घर में आसानी से ये 4 स्टेन ब्रेड ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम सालों से चोटी बनाते आ रहे हैं, लेकिन इतनी ग्लैमरस चोटी आप सब आज ही ट्राई कीजिए और लाइए अपने चेहरे पे एक नया लुक। आज का चौथा महा उपाय क्या है आपको ये बताती हूँ। क्या आपको पैसों की तंगी आ रही है? शुक्रवार को 27 संतरे बच्चों को खिलाएं, जरूरतमंद बच्चों को खिलाएं और बहुत अच्छा रहेगा। फेसबुक पर हमारी एक दर्शक हिमानी तलवार ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर करी है। हिमानी घर में सुख शांति के उपाय जानना चाहती हैं। हिमानी सुख शांति का सबसे आसान और सरल उपाय ये है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में हर समय भगवान का कोई ना कोई मंत्र चलना चाहिए। जिस धर्म को आप जानते हैं, मानते हैं, चाहे ओम हो, ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, आप किसी भी धर्म को, सिख धर्म को, मुस्लिम को, ईसाई, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसकी बेल या उसको रिकॉर्ड कर या फोन में लगाकर कोई भजन नॉर्थ ईस्ट में अगर 40 मिनट के लिए डेली आपके घर में चलता है तो सुख शांति जरूर आएगी। मेरे पास कुछ दर्शकों के मेल आए हैं। उनका कहना यह है कि बच्चे बात नहीं सुनते, पढ़ते बिल्कुल नहीं हैं। मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए आपको एक उपाय बता देती हूँ। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो, एग्जाम में नंबर कम आते हो, वो ये सरल उपाय करें। अपने बेडरूम में माँ सरस्वती की तस्वीर जरूर लगाएं और रोज पढ़ने बैठने से पहले उस तस्वीर पर गुलाब की 3 अगरबत्तियां जलाकर फिर पढ़ने बैठें और घुमाएं। वहीं स्टैंड पर लगे रहने दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शो के आखिर में आपको बताते हैं आज का 5वां महा उपाय। नजर दोष या टोने टोटके से बचने के लिए एक नींबू लेकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर उसार दें। साथ साथ आप थोड़ा सा पाठ पूजा भी करें, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब जरा कल की बात कर लेते हैं। परसों सावन शुरू हो रहा है और कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सारी तैयारी करनी है। सारी तैयारी आपकी करवा दूंगी। आप शो के साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि ये सावन आपके जीवन का बेस्ट सावन होना चाहिए। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।